औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Allah gives and forgives, man gets and forgets. Abu Zanaqvi is here in front of you guys. आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हम लोगों ने अपनी फ़िज़िकल क्लासेस को सस्पेंड किया हुआ है टिल द फर्दर नोटिफिकेशन। आपकी पढ़ाई में या तालीम में कोताही ना हो, इसलिए सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान के प्लेटफॉर्म से प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का लेक्चर लिए हाजिर हैं। आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा था कि हम लोगों ने अभी तक जो है समर कैंप की क्लासेस में हम लोगों ने 3 चैप्टर्स को कवर किया। पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा। इस चैप्टर नंबर 1 चूँकि इंट्रोडक्शन था। चैप्टर नंबर 2 जो कि डील कर रहा था स्कोप ऑफ कॉमर्स को, चूँकि आपको पता है एज़ पर माई रूटीन आप लोगों को मैं हमेशा लेक्चर शुरू होने से पहले उसका कुछ ना कुछ रिकैप देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने जो पढ़ा वो चैप्टर नंबर 3 था रिगार्डिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप। इन 3 चैप्टर्स को जो हम लोगों ने अभी तक फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर कवर किया इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ, अगेन आई विल से कि चूँकि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं तो इसलिए हम लोग अभी आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस को लेकर आ रहे हैं। इन 3 चैप्टर्स का हमने आप लोगों से ऑलमोस्ट टेस्ट को भी हम लोगों ने डन किया। इनकी हम लोगों ने आपको रिवीजन करवाई और आप लोगों को पता है कि इसका स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 है। देखिए, इस चैप्टर नंबर 3 के बाद यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद इस चैप्टर नंबर 4 की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इस चैप्टर के ऊपर जाने से पहले इसकी फर्स्ट जो है स्लाइड को पढ़ाने से पहले आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है। देखिए, हम लोगों ने ये देखा कि पहला चैप्टर चूँकि इंट्रोडक्शन था, हमें पता चला कि कॉमर्स क्या है, बिज़नेस क्या है। हमने फिर कॉमर्स का स्कोप पढ़ा। अब हम जब चैप्टर नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जब हमने फिर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा तो वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि वाहिद मलकीती कारोबार। एक ऐसा कारोबार जिसको रन करने वाला, जिसको कंट्रोल करने वाला फ़र्द वाहिद होता है। वो उसके तमाम तर मुनाफा भी खुद ही इंजॉय करता है, उसके तमाम तर लॉस को भी वो खुद ही बेयर कर रहा होता है। ना उसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है, यानी कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस कि आप उस कारोबार को रजिस्टर करवाएं। उसके लिए कोई ये भी ज़रूरत नहीं होती कि आप लोगों ने किसी प्रायर परमिशन की आपको ज़रूरत होती है, बल्कि वो आपका जब जी चाहता है आप अपना बिज़नेस जो है ओपन कर सकते हैं और जब जी चाहता है आप अपना बिज़नेस को वाइंड अप भी कर सकते हैं। इस चैप्टर नंबर 3 के बाद चूँकि कॉमर्स एक वाइड स्पैन है, हमने अब ये देखना है कि पार्टनरशिप क्या है। तो इस पार्टनरशिप के लिए हमें अब हम इस फर्स्ट स्लाइड की तरफ अब हम चलते हैं। देखिए, अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ कर रहे हैं। पार्टनरशिप, आपने इसको बड़े तवज्जो के साथ सुनना है, चूँकि अभी हम जिस डेफिनेशन को भी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस डेफिनेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये डेफिनेशन अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो पेपर में शायद ही कोई साल ऐसा हो कि जब ये वाली डेफिनेशन ना आई हो। तो अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो 2 मार्क्स इसके ज़रूर आते हैं, प्लस इसके अंदर से एक MCQs भी बनता होता है। वो MCQs के बारे में मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कशन करता हूँ। तो पहले हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। पार्टनरशिप क्या है? When 2 or more person, जब 2 या इससे ज़्यादा अशख़ास मिलकर, ये कितने शख्स होंगे, ये किस कारोबार की नौयत की होगी, अभी हम इसको नेक्स्ट पोर्शन के अंदर जाके पढ़ेंगे। When 2 or more persons, जब 2 या 2 से ज़्यादा अफराद डिटरमाइन देयर राइट्स, वो अपने हकूक़ का तयन करें, एंड ड्यूटीज़, और अपने फ़राइज़ का तयन करें, टू रन एनी लीगल बिजनेस, कि वो किसी भी कानूनी कारोबार को रन करें अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ कॉल्ड अ पार्टनरशिप, एक मुआहदे की शक्ल में। कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैं आप लोगों को उर्दू हमेशा लिखवाता हूँ तो इसकी उर्दू क्या होती है? मुआहदा। लीगल बिजनेस, कानूनी कारोबार।
देखें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब हम लोगों ने पहले बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी, हमें उसके अंदर पढ़ा ही यही थे कि बिजनेस होता ही वो है कि जो लीगल होता है, कोई इल्लीगल एक्टिविटी बिजनेस कंसीडर नहीं की जाती, नंबर 1। और नंबर 2 बात हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ी थी कि बिजनेस वो चीज़ भी होती है कि जो लीगल होने के साथ साथ उसके अंदर प्रॉफिट सीकिंग का भी एलिमेंट हो। अगर कोई बिजनेस ऐसा है कि जो लीगल तो है लेकिन वो प्रॉफिट सीकिंग एलिमेंट नहीं है, यानी कि दैट बिजनेस इज रनिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट, तो फिर वो हम उसे बिजनेस नहीं कहते। सो अब इस डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर कारोबार को रन कर रहे हों तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ओके, अब ये तो हो गई डेफिनेशन। अब मैंने आपसे चूंकि कहा था कि हम लोगों ने जो है इसमें से MCQs भी देखने हैं, तो इसके अंदर से MCQs ऑलमोस्ट एक MCQs इसके अंदर से बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा हमेशा क्लास के अंदर भी यही डेकोरम रहता है कि आप लोगों को बताया जा सके कि इसके अंदर से MCQs कौन से आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं। तो अगर हम इसके अंदर से MCQs देखें तो इसके MCQs क्या है कि उसका कि पार्टनरशिप का पर्पस क्या है, तो वो है राइट्स और ड्यूटीज़ को डिटरमाइन करना, अपने फ़राइज़ और अपने हकूक़ को डिटरमाइन करना, यह है पार्टनरशिप का पर्पस। तो ये MCQ इसके अंदर से प्लस ये 2 मार्क्स ऑफ डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन ज़रूर समझ में आई होगी। अब हम लोग इसके दूसरी साइड की तरफ चलते हैं, पार्टनरशिप डीड। देखिए डीड क्या है। अब पहले इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताता हूँ। इसके अंदर से अगेन इफ़ आई वुड से कि इसके अंदर से डेफिनेशन, एज ऑल ऑफ यू नो कि मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी बताया था कि पार्टनरशिप डीड की जो डेफिनेशन है ये बहुत आती होती है। तो इसकी डेफिनेशन पेपर के अंदर बहुत आती है, प्लस इसके अंदर से MCQ 1 मार्क्स का आता है। सो इफ़ आई वुड से कि अभी तक हम लोगों ने 4 नंबर की डेफिनेशन पढ़ी और 2 नंबर के MCQs अभी तक हम लोगों ने देखे। अब हम आते हैं इस डेफिनेशन की तरफ। डीड क्या है? तो स्टूडेंट्स डीड का मतलब होता है मुआहदा, पार्टनरशिप यानी कि शराकतदारी। आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को रिपीट भी किए देता हूं कि अभी हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ी। तो पार्टनरशिप क्या था? इट्स एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, ताकि वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अपने बिजनेस और अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर सके। सो अब हम आते हैं ज़रा इसकी डेफिनेशन की तरफ। प्लीज़ ज़रा तवज्जो के साथ आप लोग स्लाइड की तरफ देखेंगे। अ पार्टनरशिप डीड इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक कानूनी दस्तावेज है। जब कभी पार्टनरशिप का लफ्ज़ आएगा तो उसके साथ लीगल और डॉक्यूमेंट जुड़ जाएगा। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप के अंदर बुनियादी फ़र्क ही यही है, इनके अंदर डिफरेंस ही यही है कि यहाँ पर पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट में होती है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में देयर इज़ नो नीड ऑफ डॉक्यूमेंट। That serves as the foundation of the partnership firm. फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को of a partnership fund. Determine यानी कि defining the terms of the partnership. This is the first MCQs जो कि इसके अंदर से बनता होता है। Agreement among its member. This comprehensive document, ये जो मुकम्मल डॉक्यूमेंट है, outline the various aspects of the partnership. इसके अंदर पार्टनरशिप के बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं जो अभी हम जाके अगले पोर्शन में जाके पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग द अगेन एन MCQs, इंक्लूडिंग द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो यहाँ से भी एक MCQs आता है और ये MCQs आपके लास्ट ईयर के दो फाइनल पेपर्स के अंदर मतवातिर आया है। सो इसके अंदर से ये 2 MCQs जो हैं ये स्टूडेंट्स हर दफ़ा बनते होते हैं। पहला MCQs क्या था कि वो टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। दूसरा MCQs क्या है कि वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को करता है ऑफ ईच पार्टनर इन्वॉल्व्ड। सो अगर मैं इस पूरी डेफिनेशन को मैं उर्दू में अंदर सम अप करूं या चंद लाइंस के अंदर सम अप करूं तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसके अंदर पार्टनर्स के राइट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस किया जाता है, डिफाइन किया जाता है और फिर उस डीड बनने के बाद हर हर पार्टनर उसको ओबे करने का पाबंद होता है। सो आइए ज़रा हम दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। पार्टनरशिप डीड को समझने के बाद
कुछ उसके पॉइंट्स पढ़ने के बाद अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप की तरफ चल रहे हैं, जो कि आज के इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या है? बेसिकली दिस इज़ अ रिलेशनशिप। जैसा कि अभी आपसे मैंने ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को मैंने जो पेपर प्रेजेंटेशन बताई हुई है उसके अंदर भी आप लोगों को मैंने हमेशा हाईलाइट का इस्तेमाल यानी कि मार्कर का यूज़ आप लोगों को मैंने मुसलसल बताया है। सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। पहला पॉइंट यही है, पार्टनरशिप है ही रिलेशनशिप का नाम। दूसरा क्या है, ये रिलेशनशिप क्यों डेवलप होता है? फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस। और पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है? इट्स अ पर्पस टू अर्न अ प्रॉफिट। देखिए एक के बाद दूसरा पॉइंट सिंक्रोनाइज्ड है आपस में, और ये खूबी है कॉमर्स की, ये खूबी है पार्टनरशिप डीड की कि ये आप लोगों को बताता होता है कि आप लोगों का मकसद क्या है। फिर ये अर्निंग द प्रॉफिट किस तरीके से डिवीजन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि बिजनेस के तमाम तर प्रॉब्लम्स का सलूशन है ही कॉमर्स के अंदर। So commerce is here to provide you the solutions of all the problems related to the business. So division of profit किस तरीके से होगा? चूँकि जब प्रॉफिट की डिवीजन की बात आती है तभी मेन कंसर्न शुरू होता है, तभी पार्टनर्स के दरमियान लड़ाई शुरू होती है, तभी पार्टनर्स के दरमियान डिस्प्यूट जन्म लेता है, और उसके बाद ही सारे मामला ख़राब होते हैं। सो ये मामला ख़राब ना हो इसलिए ये तमाम तर चीज़ें लिखी जाती हैं। कहाँ पर? जो अभी हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा, क्या नाम था स्टूडेंट उसका? जल्दी से बताइए। उसका नाम था पार्टनरशिप डील, यानी कि शराकती मुआहिदा। Then every partner may take part in managing affairs, कि हर पार्टनर को मैनेजिंग अफेयर्स के अंदर उसको पार्टिसिपेट करना है, लेकिन बाज़ दफ़ा सिर्फ एक ही पार्टनर उन तमाम तर पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये कौन से पार्टनर्स होते हैं ये भी हम चल के चैप्टर नंबर 4 के लास्ट पोर्शन में जाकर इसको पढ़ेंगे। सो अगर मैं सारा लेक्चर आप लोगों के सामने एक समरी बयान करता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, एंड व्हाट वाज दैट डेफिनेशन आप लोग जल्दी से रिकॉल कीजिए अपने माइंड्स के अंदर। डेफिनेशन ये थी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलकर अपने राइट्स और अपने हकूक़ के लिए एक मुआहिदा करते हैं कि वो बिज़नेस मिलकर चलाएंगे मुनाफा कमाने की गर्ज से, तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये तमाम तर मुआहिदा लिखा जाता है उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और उस पार्टनरशिप डीड के अंदर ये तमाम तर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शामिल होते हैं। दिस ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मुझे यकीन है कि आप लोगों को तमाम तर पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।